चलिए सर, अब लिमिट को सॉल्व करने के कुछ तरीके आपको बताते हैं। लिमिट सॉल्व कैसे करी जाती है ये समझने की हम कोशिश करेंगे। कौन सी नॉट डिफाइंड फॉर्मेट आने पर हम लिमिट को सॉल्व करते हैं। उससे पहले कुछ बातें मुझे आपको बतानी होंगी कि लिमिट कितने तरह की होती हैं, ठीक है ना। लिमिट के कितने टाइप्स होते हैं। तो लिमिट दो तरह की होती हैं, एक बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और एक बोलते हैं राइट हैंड लिमिट, ठीक है। जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर होती है तो हम ये कहते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करेगी गिवन फंक्शन पर। फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूं कि एक x अप्रोच टू 2 है, लिमिट निकालें 3x + 5 इस फंक्शन की, ठीक है ना। एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं ले रहा हूं कि x अप्रोच टू क्या है, 2 है, तब मैं कह रहा हूं कि 3x + 5 की आप लिमिट निकालें। तो क्या करेंगे आप इसकी लिमिट निकालने के लिए? जो अप्रोचेबल वैल्यू है उसको पुट कर देंगे। आप ये कहोगे सर अप्रोचेबल वैल्यू पुट कर दो, तो आपने क्या करा, इसमें अप्रोचेबल वैल्यू पुट कर दी। तो 3 × 2 + 5 आपने कहा कि 11 आंसर आया और ये लिमिट हुई, ठीक है सर, ये लिमिट हुई। इसमें आपने 2 पुट करा। अप्रोच का मतलब हमने आपको 2 तो पुट करा था, ठीक है, लेकिन अप्रोच का मतलब हमने ये बताया था आपको कि ये नंबर जो है 2 से क्या है, कम भी हो सकता है, 2 से क्या हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। तो इस चीज़ के दो पार्ट हो सकते हैं। x अप्रोच टू 2 लिमिट 3x + 5 के दो पार्ट हो सकते हैं कि हम क्या निकालें कि x अप्रोच टू 2 - f(x) निकालें। यदि हमारे पास फंक्शन है तो हमारा फंक्शन मान लेता हूं, ये फंक्शन क्या है, ये फंक्शन है 3x + 5। इसका क्या मतलब है कि आपने यहां पर क्या पुट करा है, सीधा 2 पुट करा है ना। इसका क्या मतलब है जब मैंने इसके ऊपर माइनस लगा दिया है, इसका मतलब है मैं 2 नहीं पुट करूंगा, 2 से कम पुट करूंगा। 2 नहीं पुट करूंगा, 2 से क्या पुट करूंगा, कम पुट करूंगा। यहां पर क्या है, x अप्रोच टू 2 + f(x). इसका क्या मतलब है कि मैं यहां पर 2 नहीं पुट करूंगा, क्या पुट करूंगा, 2 से थोड़ा सा ज्यादा पुट करूंगा। यहां तो मैंने सीधा 2 पुट कर दिया था, ध्यान रखना, यहां सीधा 2 पुट कर दिया था और एक आंसर आ गया था। दैट इज द लिमिट, कोई कंफ्यूजन नहीं है, वो लिमिट है। लेकिन इस बात को दो तरह से कह सकते हैं कि मैं 2 नहीं पुट कर रहा हूं, मैं 2 से कम पुट करूंगा तो क्या आंसर आएगा, 2 से ज्यादा पुट करूंगा तब क्या आंसर आएगा। क्या वो दोनों आंसर बराबर आएंगे? यदि दोनों आंसर बराबर आएंगे तो मैं कहूंगा कि लिमिट एग्जिस्ट करेगी, या दोनों आंसर बराबर नहीं आएंगे तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। अब 2 से कम पुट करने का मतलब क्या है कि मैं पुट करूं x = 2 - h। h क्या है, h एक नियर टू 0 नंबर है, ठीक है। तो मैं पुट कर रहा हूं x या 2 - h, तो यहां पर पुट करूंगा x या 2 - h। अप्रोच टू क्या रहेगा, 2 रहेगा, ये लिमिट निकालूंगा और इस फंक्शन में, इस फंक्शन कहां है, फंक्शन ये है, इस फंक्शन में इस x या क्या पुट करूंगा, 2 - h। तो 3 ब्रैकेट 2 - h प्लस क्या रहेगा, 5 रहेगा। ये चीज रहेगी नहीं रहेगी। अब इसे सॉल्व करूंगा तो पहले जरा इस बात का मतलब समझ लें कि इसको सॉल्व करने पर क्या आएगा। एक तरह से आप 2 को इधर ले जाएं, देखिए ये लिखा हुआ है 2 - h अप्रोच टू 2। आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इस कहानी को कैसे सॉल्व करेंगे। तो अब मान लेता हूं आप 2 को इधर ले गए तो -h अप्रोच टू कितना हो गया, 2 - 2 हो गया। तो -h अप्रोच टू कितना हो गया, 0 हो गया। आपने माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया तो h अप्रोच टू कितना हो गया, 0 हो गया। तो आप यहां पर क्या लिखोगे, ये लिखोगे h अप्रोच टू 0, लिमिट निकालें, यहां सॉल्व करें, 6 - 3h प्लस कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब आप इसमें अप्रोचेबल वैल्यू पुट कर दें। अप्रोचेबल वैल्यू क्या है, 0 है।
0 पुट करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 11 ही आएगा। मैंने यहां पर क्या पुट किया था? 2 माइनस एच, 2 से कम। यदि मैं यहां पर 2 लिखूं तो 2 से कम, 2 माइनस एच, और ये 2 प्लस एच, तो इधर तो राइट हैंड साइड होती है ना शायद, तो इसे बोलते हैं राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट क्या बोलते हैं इसे? राइट हैंड लिमिट। 2 से कम पुट करके आंसर निकाला जाएगा तो क्या लिखा जाएगा? राइट हैंड लिमिट। यदि आप x अप्रोच टू a माइनस एफ एक्स निकालते हो तो इसका मतलब है कौन सी लिमिट निकाल रहे हो आप? राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हो। यदि इसके ऊपर माइनस लग रहा है सिर के ऊपर, तो आप कौन सी लिमिट निकाल रहे हो? राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हो। यदि आप x अप्रोच टू a प्लस एफ एक्स निकालते हो, इसका मतलब आप क्या निकाल रहे हो? लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हो। यदि दोनों लिमिट बराबर निकल के आएंगी तो गिवन फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करेगी उस अप्रोचेबल वैल्यू पर, अदरवाइज नहीं। अब जरा इसका दूसरा पार्ट आ जाइए, यहां पर पुट करिए क्या? x बराबर 2 प्लस एच। कहां पुट करें? जहां जहां x है वहां पर, क्वेश्चन में जहां जहां x है वहां पुट करना पड़ेगा 2 प्लस एच। भाई यहां पर ही पुट करना पड़ेगा 2 प्लस एच। अप्रोच टू क्या रहेगा? 2 रहेगा। फंक्शन में पुट करेंगे 3 ब्रैकेट 2 प्लस एच प्लस क्या रहेगा? 5 रहेगा। 2 से 2 कट जाएगा, एच अप्रोच टू 0 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 6 प्लस कितना हो जाएगा? 3h प्लस 5 हो जाएगा। अब इसमें अप्रोचेबल वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। ये क्या है? लेफ्ट हैंड लिमिट है। दोनों क्या आ रही हैं? बराबर आ रही हैं। इसका मतलब है इसकी लिमिट क्या करेगी? एग्जिस्ट करेगी। ये बहुत सिंपल सा मैंने एग्जांपल दिया था, इसलिए आपको ये बातें बहुत सरल नजर आ रही होंगी, लेकिन बड़े कॉन्सेप्ट कॉम्प्लिकेटेड आएंगे जहां पर आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कई बार बराबर नहीं आएंगी। ठीक है, वहां पर आपको देखना पड़ेगा कि लिमिट बराबर आ रही है या नहीं आ रही है। ठीक है, बहुत डिफरेंट तरीके के क्वेश्चन आएंगे, लेकिन मैं आपने कंसेप्ट बताया कि लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है और राइट हैंड लिमिट क्या होती है। क्लियर? हाँ बोले, कन्फ्यूजन? एच ना, एच की वैल्यू है क्या? एच की वैल्यू नियर टू 0 एक नंबर है जो काल्पनिक है, नियर टू 0 है। अब आप ये नहीं कह सकते कि एच कहीं पर हो सकता है कि 0.00008 हो, कहीं हो सकता है 0.00007 हो। उसको हम डिफाइन थोड़ी कर रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं कि एच नियर टू 0 है। एच क्या है? एच एक वैल्यू है जो नियर टू 0 है। हाँ अप्रोच, हाँ ये तो ठीक है। 2 से 2 कटेगा तो एच अप्रोच 0 रहेगा यहाँ पर। हाँ हाँ, यहां पर भी 2 से 2 कैंसिल होगा तो एच का अप्रोच 0 ही होगा। पर हम तो सॉल्व कर रहे हैं ना इस चीज को। हमारे को यहां ले लो, सॉल्व कर लेते हैं। 2 प्लस एच अप्रोच टू क्या रहेगा? 2 रहेगा, ये रहेगा। अब हम 2 को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? एच अप्रोच टू 2 माइनस 2 हो जाएगा। तो एच अप्रोच टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं शो करना पड़ेगा, डायरेक्ट लिखेंगे आप इसको। ये बात बिल्कुल शो नहीं करनी है, ये बात कहीं नहीं लिखनी है, बस ये तो समझाने के लिए मैंने आपको बताया था कि वो कैसे लिखी जाएंगी। ठीक है, अदरवाइज बात को आप डायरेक्ट अप्लाई करेंगे यहां पर सीधा। ये बात क्लियर हो गई? ठीक है, कि आप लिमिट को कैसे डिफाइन करे जाएंगे, लिमिट कितने तरह की होंगी। लिमिट एक्चुअली 2 तरह की होंगी, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। वैसे जब तक वो हमसे नहीं कहता है कि लेफ्ट हैंड निकालिए राइट हैंड लिमिट निकालिए, तब तक हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट नहीं निकालते हैं, हम सीधी लिमिट निकालते हैं। ठीक है, और सीधी लिमिट निकालने का मतलब है क्या आता है कि जो अप्रोचेबल वैल्यू होते हैं सीधा पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर अप्रोचेबल वैल्यू हमने सीधे पुट करी तो क्या निकल गई? लिमिट निकल के आ गई। कई बार हमारी चीज़ को समझ में आती है, लेकिन क्या समझ में आती है ये समझ में नहीं आती है।
कुछ समझ में तो आता है, लेकिन क्या समझ में आता है ये समझ में नहीं आता यार। कई बार ऐसा हो जाता है, हाँ भाई कुछ समझ में तो आया है, लेकिन क्या समझ में आया ये समझ में नहीं आया है। ठीक है, कई बार ऐसा भी हो जाता है, वो बड़ा मुश्किल हो जाता है थोड़ा सा। चलिए, x अप्रोच टू 2 है, लिमिट निकालें x² माइनस 4 ओवर x माइनस 2। जरा सॉल्व करिएगा। चलो सब, x अप्रोच टू 2, इसकी लिमिट निकालेंगे तो कितना आंसर आया। इसके सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, इसे सॉल्व करने का एक तरीका होगा कि इसमें अप्रोचेबल पुट करेंगे तो 0.0 फॉर्मेट आ रही है, 0.0 फॉर्मेट आ रही है तो सीधा अप्रोचेबल पुट नहीं कर सकते। तो सॉल्व करने का एक तरीका होगा कि हम क्या इसके फैक्टर कर सकते हैं, क्या हम इसके फैक्टर कर सकते हैं, तो कर सकते हैं तो फैक्टर करें। ये एक तरीका है, एक तरीका है, फैक्टर हो सकते हैं तो फैक्टर करें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की। यहां पर सिंपल सा क्वेश्चन लिया है, ये क्वेश्चन बहुत बड़ा भी हो सकता है। तो क्या करेंगे आप, x अप्रोच टू 2 x माइनस 2 और क्या होगा x प्लस 2 ओवर x माइनस 2, ये कैंसिल हो जाएगा, x अप्रोच टू 2 रह जाएगा और ये x प्लस 2 हो जाएगा। इसमें अप्रोचेबल पुट करेंगे तो 2 प्लस 2 सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आएगा। तो लिमिट क्या निकल के आई इसकी, 4 निकल के आई। देखिए इस तरह की सिचुएशन जब आएगी, ये सिग्नम फंक्शंस होते हैं। अब आपको इनकी लिमिट निकालनी है, तो लिमिट किस पे निकालनी है, या तो वो देगा, या ये टर्निंग जो पॉइंट होता है ना, इन पर लिमिट डिसाइड करनी होती है। यदि फंक्शन इन पर लिमिट एग्जिस्ट करेगा, इन टर्निंग पॉइंटों में लिमिट एग्जिस्ट करेगा, तो फंक्शन क्या होगी, इसकी लिमिट हर एक पॉइंट पे एग्जिस्ट करेगी। फिर यदि किसी फंक्शन की लिमिट यदि डिस्टर्ब होती है, यदि एग्जिस्ट नहीं करती है, तो कहाँ नहीं करती है, वो उसके टर्निंग पॉइंट पर। टर्निंग पॉइंट का मतलब क्या है, यहाँ 2 पर ही अपनी टर्निंग को चेंज कर रहा है। 2 से कम के लिए डिफाइन है, 2 से ज़्यादा के लिए डिफाइन है। तो इस तरह के क्वेश्चन जब आएंगे तो इनकी लिमिट निकालने के लिए हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों ही निकालनी पड़ेंगी। ठीक है, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, मान लेता हूँ एट x बराबर 2 पर वो लिमिट निकालने के लिए आपसे कहता है। तो नंबर 1, आप x अप्रोच टू 2 निकालें, माइनस पहले, तो आप क्या करेंगे, आप पुट करेंगे x बराबर 2 माइनस एच। तो यहां पर कितना आएगा, 2 माइनस एच अप्रोच टू 2 आएगा। x की जगह पर क्या लिख रहे हैं आप, 2 से कम। आप क्या लिख रहे हैं यहां पर, 2 से कम। यहां ध्यान देखिए, जब x की वैल्यू 2 से कम है तो ये इतना डिफाइन है, और x की वैल्यू 2 से ज्यादा है तो ये डिफाइन है। तो आप x की वैल्यू 2 माइनस एच कहां पुट करोगे, यहां पर या यहां पर, ऊपर वाले में, यहां पुट करेंगे। तो क्या होगा, 2 एज इट रहेगा, 2 माइनस एच प्लस कितना आएगा, 3 आएगा। ये 2 से 2 कटेगा, एच अप्रोच टू 0 आएगा। क्या आएगा, 4 माइनस 2h प्लस 3 आएगा। एच अप्रोच टू 0 आएगा, 7 माइनस 2h आएगा। हाँ जी, कोई समस्या, अब पुट कर रहा हूं ना। अब अप्रोचेबल पुट करेंगे तो 7 माइनस 0 सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। कौन सी लिमिट आई है, राइट RHS, राइट हैंड लिमिट। ठीक है ना। दूसरी बात, हाँ, जब फंक्शन आपका इस तरह का होगा और आपको x बराबर 2 पर लिमिट निकालने के लिए कह रहा है, तो आप सीधा 2 नहीं पुट कर सकते। ठीक है, यहां पर आपको लिमिट के दोनों पार्ट निकालने पड़ेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। आपको निकालना होगा 2 माइनस fx, और आपको निकालना होगा x अप्रोच टू 2 प्लस fx। ये दोनों चीज निकालनी होंगी। जब आप 2 माइनस fx निकाल रहे हैं तो इसका मतलब क्या पुट कर रहे हैं आप पुट कर रहे हैं x बराबर 2 माइनस h। अब रही बात इसकी कि x बराबर 2 माइनस एच यहां पुट करा जाएगा या यहां पर पुट करा जाएगा। तो इसके लिए क्या है कि ये 2 माइनस एच जो है वो 2 से कम है,
और ये फंक्शन 2 से कम के लिए कब डिफाइन है? जब x की वैल्यू हम 2 से कम लेते हैं तो ये फंक्शन f(x) बराबर इतना डिफाइन है, और जब हम x की वैल्यू 2 से ज्यादा लेते हैं तो ये फंक्शन f(x) इतना डिफाइन है। क्योंकि हम 2 की वैल्यू x की वैल्यू 2 से कम ले रहे हैं तो हमें x की वैल्यू कहां पुट करनी पड़ेगी? यहां पुट करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि दे रखा है जब x की वैल्यू 2 से कम लेंगे तो f(x) इतना डिफाइन होगा। तो हमने यहां पर पुट करा x की वैल्यू 2 - h। बात समझ आ गई? मैंने ऊपर क्यों पुट करा? क्योंकि फंक्शन 2 से कम के लिए ऊपर वाला डिफाइन है। आपने 2 - h यहां पुट करा, सॉल्व करा था 4 - 2h + 3, सॉल्व करा तो 7 - 2h आ गया। अब आप अप्रोचेबल वैल्यू पुट कर दो, अप्रोचेबल वैल्यू पुट कर दो 0, तो 7 आ गया। हाँ जी। अब इसका दूसरा पार्ट आप क्या पुट करेंगे? x बराबर 2 + h, जहां यहां पर पुट करेंगे 2 + h अप्रोच टू 2 रहेगा। अब देखो यहां पर मैंने कुछ कैलकुलेशन नहीं करी, ये सीधी सी बात, h अप्रोच 0 लिख दिया, 2 से 2 काट दिया। अब बात समझ गए ना? सीधा लिख दिया है। अब 2 + h, ये x की वैल्यू ले रहे हैं 2 + h, मतलब 2 से ज्यादा, ग्रेटर देन 2। तो ग्रेटर देन 2 के लिए कौन सा फंक्शन डिफाइन है? f(x) ये डिफाइन है। तो यहां पर पुट करेंगे भाई, 2 से ज्यादा के लिए ये फंक्शन डिफाइन है ना, तो यहां पर पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 2 + h - 3। h अप्रोच 0 हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 + 2h - 3। तो h अप्रोच कितना हो जाएगा? 1 + 2h। अप्रोच वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। ये कौन सी लिमिट है? लेफ्ट हैंड लिमिट। इसका मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, सो लिमिट नॉट एग्जिस्ट। सो लिमिट नॉट एग्जिस्ट। ठीक है ना? लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है ना? तो लिमिट कैसे सॉल्व होगी? x अप्रोच टू 0 है, x अप्रोच 0 है, रूट में 1 + x/1 - मैं कुछ तरीके बता रहा हूं, ध्यान रखना। इस तरह के कुछ रिजल्ट्स आपको मिलेंगे और इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। ये कुछ मेथड बता रहा हूं, एक क्वेश्चन ले लेकर मैं आपको, कि इस तरह के क्वेश्चनों को आप करें। जब इस तरह का कोई नंबर आएगा तो आप अप्रोचेबल पुट करना, क्या आंसर आएगा? 0.0 फॉर्मेट आएगी। अब इस 0.0 फॉर्मेट जब तक नहीं हटेगी तब तक लिमिट सॉल्व नहीं होगी, सीधी सी बात है। जब तक 0.0 फॉर्मेट नहीं हटेगी तब तक लिमिट सॉल्व नहीं होगी। हटाइए साहब, कैसे हटाओगे? रेशनलाइज x अप्रोच टू 0 LT और रूट में 1 + x - 1 क्या रहेगा? x रहेगा, रेशनलाइज कर दो। और रूट में 1 + x + 1 कितना आएगा? रूट में 1 + x + 1। x अप्रोच 0 LT ये क्या रहेगा? 1 + x - 1 रहेगा, नीचे x रहेगा और रूट में 1 + x + 1 रहेगा। 1 से 1 कैंसिल होगा, x से x कैंसिल होगा, x अप्रोच 0 रहेगा, 1/रूट में क्या रहेगा? 1 + x + 1 रहेगा। x अप्रोच 0 डालेंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, √1 और √1 कितना हो जाएगा? सॉरी, √1 1 हो जाएगा, ये 1 है तो 1 हो जाएगा। तो कितना आंसर आएगा? 1/2।